और आज एक और सौभाग्य, भारत के लोगों को हमने कहा था जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करते, तरह तरह के कमेंट करते, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते, कहते क्या है सनातन धर्म, और हमारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, सनातन धर्म के बारे में बता नहीं पाते, सनातन धर्म क्या है इसका अर्थ पता नहीं, मतलब पता नहीं, हिंदू का मतलब पता नहीं, सनातन धर्म के अंग कितने हैं, सनातन धर्म की पहचान क्या है, ये किसी को जब पता नहीं, बहुत लोगों को जब पता नहीं, तब हमें गुरुजी ने आज्ञा दी कि तुम एक पुस्तक का निर्माण करो। और हमने 5 दिन बैठकर एकांत में दक्षिण भारत के कोयंबटूर में 5 दिन बैठकर हमने एक पुस्तक लिखी हुई है हनुमान जी की प्रेरणा से। उसका नाम है सनातन धर्म क्या है। और उस पुस्तक को हम भारत के प्रत्येक जिले के गांव गांव में छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाकर उस पुस्तक का परीक्षा करवाएंगे। और मेरे पागलों, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम हनुमान जी के चरणों के प्रभाव के कारण इतना कह सकते हैं, एक छोटा बच्चा लाखों धर्म विरोधियों के बीच में ललकार कर बता पाएगा कि सनातन धर्म क्या है। धर्म विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। हमने, है तो बहुत छोटी पुस्तक, पर कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चीजें डालने की। जो हनुमान जी ने, उसका प्रथम पृष्ठ का विमोचन हम आज आप लोगों के सामने कर रहे हैं। आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, लीजिए, ये है पुस्तक का प्रथम पृष्ठ। बागेश्वर हनुमान जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। यह उस पुस्तक का प्रथम पृष्ठ है। इसी में जो हमारे सनातन धर्म की तुलना करते हैं कि तुम्हारा सनातन क्या है, हमने इसमें लिखा है दिल खोलकर हनुमान जी की प्रेरणा से कि तुम्हारे में तो बकरा काटा जाता है, हमारे में तो जीव हिंसा वर्जित है। यह पक्का सनातन धर्म है। अब किसी को आग लगती हो तो लग जाए, हमारी किताब तो लो नहीं झुकने वाली है। अब तुम हमको मिटाओगे और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो कट्टर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन जाएगा भैया। इतना हम कर देते हैं। हमने इस पुस्तक में लिखा है तुम्हारे में तो 3 तलाक कहना पड़ता है और तलाक हो जाता है, हमारे में तो 7 जन्म का साथ होता है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मिली जिंदगी तो फिर मिलेंगे। इसीलिए हमने पुस्तक में तुलना करके लिखा। जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाते कि क्या है तुम्हारे सनातन धर्म, देख लो ठटरी बरजे। इस पुस्तक को कार्यालय पर जन जन तक और अमेज़न के द्वारा घर घर पहुंचाई जाएगी। सब लोग इसको पढ़ पाएंगे। बहुत जल्दी ये प्राप्त होगी साइट पर और कार्यालय पे बागेश्वर धाम पर आपको प्राप्त होगी। यह पुस्तक लिख चुकी, छप चुकी है। बस आपको फरवरी की 2 फरवरी से दिल्ली में होने वाली कथा से पूरे भारत वालों को यह पुस्तक प्राप्त होगी। और भविष्य में एक घोषणा और कर रहे, हम इसी पुस्तक पर परीक्षा करवाएंगे और हर जिले में परीक्षा होगी। पहले मध्य प्रदेश में होगी और जो बालक इस पुस्तक के प्रश्नों को पढ़ करके सही उत्तर देगा, जिले में फर्स्ट आने वाले बच्चे को 1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। हर जिले में 1 मोटरसाइकिल देंगे। जिले का जो टॉप बच्चा निकलेगा उसको हम अपनी तरफ से 1 मोटरसाइकिल देंगे। अभी रुपया तो नहीं है, बाद में आ जाएगा। अभी तो देखो भाई जेब खाली, हम तुमको जेब भी दिखा देते, ये भाई फट भी गई ऊपर से। अभी तो जेब में नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है इस चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ेंगे चक्कर में, किसके चक्कर में? हुन्न के चक्कर में पढ़ेंगे
तो जो धर्म विरोधी मुंह चलाएंगे उनकी ठटरी भरेगी, क्योंकि हमने लिखाई है खतरनाक। लिखवाया हमने नहीं, किसने लिखवाया? हनुमान जी ने। हम 5 दिन एकांत में रहे कोयम्बटूर में, हमने किसी को बताया नहीं था, अकेले चले गए थे 3 लोग लेकर, और वहीं पर लिखी। और आपको बता दें 5 दिन रहे, पर हमने 5वें दिन नहीं लिखी, 72 घंटे में पुस्तक का निर्माण हुआ है। करवाने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारत का बच्चा बच्चा अब जय श्री राम बोले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्यों? क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु है, हमारा भारत राम का है, हमारा भारत युवाओं का है। मेरे पागलों, बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो माता पिता का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। याद रखना, बेटा और बेटी वो नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। कान खोलकर सुन लो पढ़ने वाले बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वह बेटा बेटी नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए। वह बेटा और बेटी है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। तुम ऐसी पढ़ाई करना, तुम ऐसे जीना, तुम ऐसे संघर्ष करना, तुम ऐसी सफलता पाना बेटा और मेरी बहनियों, कि तुम्हारे मां बाप गर्व से कहें कि हमारा बेटा है। तुम इतनी सफलता पाना मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तुम इतनी सफलता पाना मेरी बहनियों और मेरे भाइयों, कि तुम्हारा पिता और तुम्हारी मां किसी गली से अगर गुजरे तो लोग कहें ये अमुक बेटे का आईपीएस का बाप जा रहा है। ये डीएम जो बिटिया है उसकी